हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर या कोई और दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन को लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्सेस पेट्रोल स्कूटर, है ना, या इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस पेट्रोल बाइक। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सभी पे ये फार्मूला लागू होता है, प्लस माइनस 19-20 जो है वो हो सकता है। तो आप एक बार खुद से अपनी एनालाइज जो है वो ज़रूर करें। फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है ये YouTube पर ऐसी पहली वीडियो है जहाँ पर मेरा जो विचार है वो शायद डिफरेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। आज के समय में इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी अच्छी आती है या थोड़ी सी बेहतर होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी की बात करें तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। ऐसे में कौन सा आपके लिए बेटर है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी आपसे कोशिश यही है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे में आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए या फिर नहीं। अभी की बात करें तो अभी जो मेरा ओपिनियन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा मकसद किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को हरासमेंट करना नहीं है। मैं सिर्फ उन यूज़र को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिनकी मेहनत की पैसे कमाई है और वो एक बेहतर वाहन लेना सोच रहे हैं, टू व्हीलर। तो जाने अनजाने में हो सकता है वो किसी गलत ब्रांड को चूज़ कर लें या किसी गलत प्रोडक्ट को चूज़ कर लें। तो ऐसे में मेरा मकसद यही है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करें। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम बात करें तो जो भी मार्केट में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, मैं इसको इलेक्ट्रिक बाइक भी बोलूँगा, तो आप समझ लेना कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। जितने भी मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक्स आते हैं उनमें बहुत सारे रेंज वेरिएंट है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, यानी जिसकी रेंज भी आपको अच्छी मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, ठीक है, बैटरी भी अच्छी मिल जाती है। तो उसका जो प्राइस है वो लगभग आता है 1,40,000 रुपये के आसपास, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके सिटी में क्या है वो आप देख लेना। तो 1,40,000 का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। वहीं एक पेट्रोल बाइक की अगर बात करें तो एक 100 सीसी पेट्रोल बाइक जो आती है वो आती है लगभग 90,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर हम 100 सीसी पेट्रोल बाइक से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर की पेट्रोल बाइक से कंपेयर करेंगे तो फिर पेट्रोल बाइक की इंसर्ट करनी हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैक्सिमम कंपेयर आप एक 100 सीसी पेट्रोल बाइक से ही कर सकते हैं आज के समय में। इन फ्यूचर क्या होता है वो बात पता लगेगा। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के समय जो आता है वो आता है लगभग 1,40,000 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी में आपको एक लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, 3 साल की वारंटी के साथ आता है। और पेट्रोल बाइक आपकी आती है लगभग 90,000 रुपये की। अब मान के चलिए 3 साल में लगभग 1100 दिन होते हैं। तो मान के चलिए जिसकी जो रेंज है आपको जो कंपनी क्लेम करती है, जितने भी मतलब इस रेंज के, इस सेगमेंट के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनकी जो रेंज जो है वो क्लेम की जाती है, वो की जाती है लगभग, आपको कहते हैं, कुछ कंपनी कहती हैं 120 किलोमीटर, कुछ कहती हैं 100-150 किलोमीटर, कुछ कहती हैं 200 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन ये देखा गया है कि एक जो एवरेज रेंज आती है पहले साल की वो आपको देती है लगभग 110 किलोमीटर, क्योंकि उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि इकोनॉमी मोड पे चला रहे हैं, स्पोर्ट मोड पे चला रहे हैं, है ना, टर्बो मोड पे चला रहे हैं। तो वो सब वो दिखाती है टर्म्स कंडीशन की इस कंडीशन में चलाएंगे तभी आपको इतनी रेंज मिलेगी। तो मोटा फिगर पकड़ के चलते हैं। एवरेज रेंज जो देखा गया है वो देखा गया है 110 किलोमीटर पहले साल। दूसरे साल बैटरी थोड़ी सी वीक होती है तो आपको मिल जाएगी 100 किलोमीटर के आसपास रेंज। तीसरे साल में आप जाएंगे तो लगभग आपको 90 के आसपास रेंज मिल जाएगी, कम भी हो सकती है ना। तो क्योंकि मैं चला के नहीं देखा हूँ, लेकिन मैंने इसका जो एक एनालाइज के अपना किया है उसके हिसाब से मुझे ये रेंज जो है वो समझ में आती है। भाई अगर 200 का कोई रेंज क्लेम करती है तो 100 तो आराम से मिल ही जाएगी आपको। तो एक फिगर अगर एवरेज मान के चलें तो वो मान के चलो आप इसको लगभग 90 किलोमीटर के आसपास का रेंज। अब 90 किलोमीटर पर डे अगर आप इसको चलाते हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो 3 साल में तकरीबन 1100 दिन होते हैं, जो कि लगभग बैठता है लगभग 99,000 किलोमीटर के आसपास, या फिर आप इसको 1 लाख किलोमीटर भी आप इसको मान सकते हो। अब वहीं यानी आफ्टर 3 ईयर के बाद इसकी जो बैटरीज़ हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं कि फिर आपको वो रेंज नहीं देंगी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको नई बैटरी जो है वो डलानी पड़ेगी। पहली कंडीशन में ईवी एक तो महंगा है, दूसरा जितना महंगा ईवी है उतना ही कॉस्टली इसकी बैटरीज आती हैं। यानी आप मान के चलिए कि जो भी एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो कॉस्ट आता है उसका लगभग 60 से 70% वैल्यू बैटरी से ही होती है, क्योंकि बैटरी ही इसका एक जो है मेन पार्ट होता है।
बैटरी ख़राब हुई, बैटरी वीक हुई, तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बेकार हो जाता है। तो आपको उस कंडीशन में चेंज ही कराना पड़ता है। अब मान के चलिए 3 साल के बाद आपको जब बैटरी डलाएंगे, तो मान के चलिए कि इसका जो, अगर हम इसका 60% भी इसका प्राइस पकड़ के चलते हैं, मतलब कॉस्ट का, बैटरी को कॉस्ट का, तो ये पड़ जाएगा आपको लगभग 84,000 के आसपास, यानी 84,000 रुपये के आसपास जो है आपको एक नई बैटरी जो है वो पड़ जाएगी। और 3 साल में लगभग आप 20,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, यानी इसको चार्ज करने में। तो 3 साल के बाद जो एक रेंज मिलती है आपको, यानी नई बैटरी और इलेक्ट्रिक चार्ज सिटी मिलाकर, तो ये बनता है लगभग 1,40,000 रुपये की। प्लस थोड़ी बहुत सर्विस भी करानी पड़ती है। ऐसा तो है, भले आपको कितना भी वो दावा किया जाता है कि कोई सर्विस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस, ऐसा आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सर्विस चार्ज ना लगता हो या जिसकी सर्विसिंग आपको समय पे ना करानी पड़ती हो। ठीक है, कम है लेकिन करानी ज़रूर पड़ती है। तो आप मोटा मोटा हिसाब मान के चलिए कि 1,05,000 रुपये के आसपास आपको जो है 3 साल के बाद आपको इसमें पे करना पड़ता है विद चार्जिंग लेकर। पेट्रोल बाइक के केस में आते हैं, तो पेट्रोल बाइक आती है आपकी कितनी, 90,000 रुपये की, यानी दोनों के बीच में आपने लगभग आपका जो है मार्जिन है वो 50,000 रुपये के आसपास पड़ गया। पेट्रोल बाइक 90,000 रुपये की, इलेक्ट्रिक व्हीकल 1,40,000, फालतू आप वहाँ पे कितने दे रहे हो, 50,000 रुपये। अब आप पर डे अगर इसको 90 किलोमीटर के हिसाब से आप चलाते हैं 3 साल तक, यानी 1,00,000 किलोमीटर को, यानी 99,000 किलोमीटर को आप इसको, अगर 100 से पेट्रोल बाइक आपको लगभग 60 का एवरेज दे देती है, तो 60 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो जो कि लगभग बैठता है कि आप 1650 लीटर जो है फ्यूल जो है वो खर्च कर देंगे इसके पीछे। 1650 लीटर पेट्रोल को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैठता है लगभग 1,65,000 रुपये के आसपास। तो अब आप यहाँ पे सोच, यानी 3 साल में आप 1,65,000 रुपये का पेट्रोल जो है वो खर्च कर देंगे एक पेट्रोल बाइक में। अब फ्रेंड्स वही बात हुई कि आप यहाँ पे सोचेंगे कि 1,65,000 रुपये का मैं यहाँ पे तेल खर्च कर दूँगा, और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 साल बाद मेरा लेता है 1,05,000 रुपये, तो जो मेरा है लगभग 50-55 हज़ार रुपये मेरे यहाँ पे जो है वो सेव हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए, 1,40,000 का आपने नई ईवी लिया और 3 साल के बाद आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं 1,05,000, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लगभग मान के चलिए 2,55,000 रुपये के आसपास। पेट्रोल बाइक के केस में 90,000 रुपये का आपकी बाइक प्लस 1,65,000 रुपये का आपने फ्यूल खर्च किया, ये बनता है आपका लगभग 2 लाख, माफ़ कीजिए थोड़ा मिस्टेक होगी मेरी कैलकुलेशन में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका बनता है लगभग 2,45,000 रुपये का, और पेट्रोल बाइक के जो आपका पड़ जाएगा टोटल वो पड़ जाएगा 2,55,000 रुपये का। तो आप ज़रा सोचिए कि दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म में आप सोचिए, शॉर्ट टर्म में तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ़ायदा है, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबे समय जो है टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों के बीच में जो मार्जिन रह गया वो रह गया सिर्फ 10,000 रुपये का। तो क्या आप 10,000 रुपये सेव करने के चक्कर में आप पेट्रोल बाइक लेंगे? अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पेट्रोल बाइक में जगह जगह समय समय पे सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स बेनिफिट है अगर किसी चीज़ के, तो खर्चे भी हैं। सर्विसिंग का कॉस्ट उतना नहीं है, कॉस्ट तो भाई सर्विसिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, है ना, और टायर ट्यूब या और भी कोई पार्ट थ्रोटल वोटल ख़राब होता है तो उसमें भी तो आपका खर्च आएगा। तो अगर तो सर्विस को आप थोड़ा सा एक तरफ रखें, तो अगर भाई सुविधाएं भी आपको पेट्रोल बाइक में मिलती हैं, ठीक है, लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो पेट्रोल बाइक में आपने नोट किया होगा, गाँवों में आपने अक्सर नोट किया होगा 3 सवारी पैसेंजर जो है ट्रैवल करते एक साथ, कहीं कहीं आपने देखा 4-4 लोग भी चले जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अगर इलेक्ट्रिक बाइक से बात करें तो उसमें आप मैक्सिमम 2 पैसेंजर ही जा सकते हो। 3 को बैठा लिए तो उसकी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये किसी को नहीं पता। चेचिस में कितना दम है, सॉकर में कितना दम है ना, तो कुछ नहीं पता। टूट गया, नुकसान हो गया तो फिर आपका तो ऐसे भी वो घट गया। दूसरी इसका हमने एक इसका ड्रॉबैक देखा गया है, महंगी भी है, दूसरा इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। आप एक नया आज ईवी लेकर आते हैं या 3 साल के बाद इसको आप सेल करेंगे तो सेल करना आपको भारी हो जाएगा। बैटरी जैसी ख़राब होगी या वीक होगी तो आपको सेलिंग वैल्यू इसकी नहीं मिलने वाली। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को बेचेंगे तो डेड बैटरी के साथ बेचेंगे, और ये भी नहीं है सम पॉसिबल है कि आप 90,000 रुपये बैटरी डला के आप उसको किसी को सेल करेंगे, है ना। तो देखा जाए तो रीसेल वैल्यू ख़त्म है इसकी। पेट्रोल बाइक में क्या है, आज आप जिस रेट में लाए 3 साल के बाद आपको ठीक ठाक रेट जो है वो मिल जाता है आराम से, तो रीसेल वैल्यू है इसकी। एक नेगेटिव इसमें पॉइंट ये भी देखा गया है कि 3 साल के बाद जब आप लगभग 90,000 रुपये की बैटरी डलाएंगे, ठीक, तो आपको एक थोड़ा सा भार पड़ेगा अपने ऊपर, यानी एक मतलब कि
जो कहते हैं ना कि एक झटके में अगर आप 80-85 हज़ार या 90 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि यार 10-5 हज़ार रुपये और डाल के मैं एक पेट्रोल बाइक ले लेता हूँ। अगर आप पेट्रोल बाइक साथ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक आपकी कबाड़ हो गई, बिकना है नहीं उसको, क्योंकि बेचेंगे तो नई बैटरी के साथ बेचेंगे, पुरानी बैटरी से कोई लेगा नहीं। पेट्रोल बाइक के केस में जो है 1,65,000 रुपये का आप बेशक वहाँ पर ईंधन खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो आपके थोड़े थोड़े पैसे खर्च होते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं चलता, इंस्टॉलमेंट्स में जाती है। तो ये बेनिफिट इसमें जो है वो देखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको जो है वो पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से तो आज के समय में अभी जो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने कोई जो है सेंस नहीं बनता है। रेंज भी अनलिमिटेड है पेट्रोल बाइक की, अगर देखा जाए तो इसकी रेंज लिमिट है भाई। ठीक है, फास्ट चार्जिंग है, लेकिन फास्ट चार्जिंग भी आपकी 3-4 घंटे चार्जिंग पे लेती होगी। दिन में चार्ज किए तो आपका ट्रैवल का टाइम ख़त्म हो गया, तो वही बचा रात में आप चार्ज करो और दिन भर आप इसको चलाओ, तो मैक्सिमम आप इससे 90-100 किलोमीटर ही जा सकते हैं। पेट्रोल बाइक में जहाँ भी पेट्रोल ख़त्म हुआ, आप फ्यूल टैंक पे गए, वहाँ से फ्यूल डलाए और आगे आप चल लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर भी कोई आपका सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले बता दूं, मेरा किसी भी ब्रांड को हरासमेंट करने कोई विचार नहीं था। मैं सिर्फ उन यूज़र को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं जो मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बाइक लेना सोचते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लें, है ना, तो पैसे उसके उनके वेस्ट हो जाएंगे, रीसेल वैल्यू क्योंकि नहीं है कुछ भी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए। कोई और सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी वो आप मुझे टॉपिक आप नीचे दीजिए, मैं आप उस पर जो है रिसर्च कर सकता हूँ और आपको अपडेट कर दूँगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।